पे क्लिक करना है। एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि आप सभी को अपना यहाँ पर नेम फिल करना है। इसी के साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी लोगों के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आप सभी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। और रेफरल कोड के सेक्शन में यहाँ पर मैं आप सभी को एक रेफरल कोड दिखा रहा हूँ। ये रेफरल कोड आप सभी को फिल करना है जिससे कि आप सभी को 500 रुपए का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। जिसके बाद में आप सभी को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आप सभी को इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए 2 मेथड दिए गए हैं, जिसमें कि आप सभी लोग गूगल से या फिर आप सभी लोग यहाँ पर मैनुअली अपनी ईमेल आईडी को एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर गूगल का जो ऑप्शन है उसे ही सेलेक्ट करेंगे। फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन होगी उसको हम चूज कर लेंगे। का जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में आप सभी के सामने पेज आता है जिसमें कि आप सभी को पैन को स्कैन करना है, जिसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो है आप कैमरे से फोटो को कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग गैलरी में पहले से अगर पैन कार्ड की कॉपी को आपने रखा हुआ है तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड को फोटो को कैप्चर कर लेना है और यूज दिस फोटो इस ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। अब पैन कार्ड अपलोड होने के बाद में पर कैपिटल लेटर्स में आप सभी को पैन नंबर एंटर कर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का नाम जिस भी तरीके से पैन कार्ड पर है सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर आप सभी को अपनी बैंक डिटेल्स को एंटर करना है, बैंक का सिलेक्शन करना है। कई सारी फेवरेट बैंक ऊपर की तरफ दिखाई गई हैं और नीचे की तरफ आप सभी को एक पूरी ही बैंक की लिस्ट दी गई है। अगर नाम यहाँ नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो सर्च बार दी गई है इसमें आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को सजेशन आ जाएगा जिसको आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। अब बैंक का सिलेक्शन करते ही नीचे की तरफ आप देखोगे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस मोबाइल नंबर से लिंक है, सिम 1 से सिम 2 से। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका जो सिम कार्ड है वो इसी फोन में डला होना चाहिए और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसकी जो डिटेल्स है फेच होना स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ ही समय में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमारे उस मोबाइल नंबर से जितने भी अकाउंट होंगे शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 हमारे अकाउंट शो हो रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम अकाउंट इस डीमेट अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं हम सिलेक्शन कर लेंगे। पेज आप सभी के सामने आता है आधार के थ्रू अपनी केवाईसी करने के लिए, जिसमें कि आप सभी लोगों से पूछा जाता है कि आप सभी का जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं लिंक है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ऑनलाइन ही केवाईसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने मेरी पहचान डिजिटल लॉकर करके एक पेज आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप सभी के मोबाइल फोन पर जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आप सभी को यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि ये सारी परमिशन हमें अलाउ करनी होगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे अलाउ का ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करोगे। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में हमारे सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक पेज आ जाता है। जो भी एनुअल इनकम है, सालाना आप जितना भी कमाते हो, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सिलेक्शन कर लेना है। इसी के साथ में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जिसमें कि आप बिजनेसमैन है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई अदर टाइप के आप बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करने के बाद में इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को मैरिटल जो भी स्टेटस है सेलेक्ट कर लेना है, सिंगल है या मैरिड है। नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी लोगों का जो सिक्योरिटी फंड होगा, जो पैसा आप इसमें डिपॉजिट करोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका जो स्टेटमेंट है वो आप चाहते हो किस तरीके से चाहते हो, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने के ऑप्शन मिलते हैं तो चूज कर लेना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो पहले से आपने जब फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को 2 दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें कि पहला है आप सभी की खुद की फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पर सेल्फी आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो हम सबसे पहले तो फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप सभी को अपनी फोटो को कैप्चर करना है, जिसमें कि यहाँ पर ये जो सर्कल है ये ग्रीन कलर का शो होना चाहिए। आप सभी के जो बैकग्राउंड है, पीछे की वॉल है वो प्लेन होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी फोटो भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर बचा है सिग्नेचर को अपलोड करने का काम। तो यहाँ पर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक सजेशन दिखाया जाता है कि किस तरीके के सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, जिसमें कि सिग्नेचर की जो फाइल है अगर आपने गैलरी में रखी है तो सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर कैमरे के माध्यम
माध्यम से डायरेक्टली आप कैप्चर कर सकते हैं। सिग्नेचर भी आप सभी के क्लियर विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होते ही आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आप सभी लोग अपने डीमेट अकाउंट में कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो इक्विटी है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, ऊपर की तरफ आपको दिखाया गया है। इसी के साथ में अगर आप सभी लोग फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप सेम डे स्टॉक को परचेज करके सेल करना चाहते हो, या फिर आप सभी लोग माइनस में स्टॉक को बाय करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके लिए सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहो तो अभी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप इसे बाद में भी कभी भी फ्यूचर में जब आपको नीड महसूस हो आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप सभी को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आप सभी को यस आई वांट टू एक्टिवेट नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप सभी की ये जो सर्विस है एक्टिवेट हो जाएगी। इसी के साथ में आप सभी के सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जहां पर आप सभी से एक इनकम प्रूफ मांगा जाता है, जिसमें कि आप सभी लोग अपना बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि आप सभी को इंश्योर करना है कि पिछले 6 महीने का जो भी बैंक की स्टेटमेंट है डिटेल्स दर्ज होना चाहिए। इसी के साथ में आप सभी की जो बैंक पासबुक है वो पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप सभी लोग अपनी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो अपलोड कर सकते हो, ITR की एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड कर सकते हो, या फिर फॉर्म नंबर 16 या लेटेस्ट डीमेट अकाउंट का अपने होल्डिंग कर रखी है दूसरे डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए भी आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है PDF में अपलोड करने का या फिर गैलरी से इंपोर्ट करने का। तो जिस भी तरीके से आप यहाँ पर अपलोड करना चाहें सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर PDF के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कैमरा ओपन हो चुका है, जिसमें कि यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर लेंगे, जितना भी एरिया हमें चाहिए वो यहाँ पर हम सिलेक्शन कर लेंगे। और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को NSDL की वेबसाइट से आप सभी को अपना जो आधार कार्ड है उसके थ्रू इस फॉर्म को ई साइन करना होगा। तो हमें NSDL की जो टर्म एंड कंडीशन है उनका एक पेज आएगा, जिसको आप सभी को रीड कर लेना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप सभी के सामने आधार नंबर को फिल करने का पेज आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है, इसके बाद में यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया होगा उस पे एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो OTP यहाँ पर आप सभी को फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये जो पेज है इस पे आपको वेट करना है, इसको क्लोज नहीं करना है। ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी लोग एंजल 1 के एप्लीकेशन में आ जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि आपके सामने एक रेफर एंड विन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में अगर इस एप्लीकेशन के बारे में शेयर करते हो, बताते हो, तो यहाँ पर उनको भी आप सभी के थ्रू अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो उनको 500 रुपए का वाउचर मिलेगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों को भी 500 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, और उनका जो अकाउंट है वो भी फ्री में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना तो अकाउंट ओपन ही कर चुके हो, अन्य लोगों को बता करके उनके थ्रू आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर आप रेफर नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लेटर का ऑप्शन दिया गया है, आई है रेफर लेटर, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा अकाउंट तो ओपन हो चुका है, लेकिन हमारा जो अकाउंट है इसका जो वेरिफिकेशन है वो अभी पेंडिंग है। करीब 3 दिनों का हमें वेट करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है 3 दिनों के अंदर हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन है इसमें आप सभी लोगों ने जो भी एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल की होगी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, वो वेरिफिकेशन होते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ईमेल और SMS से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बाद में इस एप्लीकेशन में अपना यूजर नेम या फिर आप सभी लोगों ने ईमेल के थ्रू जो लॉगिन किया था उसके थ्रू लॉगिन करके आप सभी लोग अपना अकाउंट यूज कर सकते हो। स्टॉक